दूसरा प्रश्न, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, क्या करना आवश्यक है? सहजानंद, पहली बात, परमात्मा को पाने की चेष्टा भी अहंकार का हिस्सा है। क्यों पाना चाहते हो परमात्मा को? क्या जरूरत आ पड़ी? कौन सी अड़चन हो रही? कुछ लोग धन पाना चाहते हैं, कुछ लोग पद पाना चाहते हैं, तुम परमात्मा पाना चाहते हो। जिनके पास धन है, जिनके पास पद है, उनको भी हराना चाहते हो। उनको भी तुम कहना चाहते हो, अरे तुम क्षुद्र सांसारिक जीव, मैं आध्यात्मिक, मैं छोटी मोटी चीजों की तलाश नहीं करता, मैं सिर्फ परमात्मा को खोजता हूं। अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं। एक बात ख्याल में रखना, जहां चाह है वहां अहंकार है। परमात्मा को चाहा नहीं जाता, परमात्मा को पाया जरूर जाता है, लेकिन परमात्मा को चाहा नहीं जाता। और परमात्मा को पाने की शर्त यही है कि चाह नहीं होनी चाहिए, कोई चाह नहीं होनी चाहिए, न धन की, न पद की, न परमात्मा की। चाह मात्र नहीं होनी चाहिए। जहां सब चाहें गिर जाती, वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। परमात्मा की चाह में और धन की चाह में कुछ भी भेद नहीं, जरा भी भेद नहीं। चाह तो चाह है, चाह का स्वभाव तो एक है। तुमने चाह किस चीज पे लगाई? किसी ने आ पे लगाई, किसी ने बा पे लगाई, किसी ने सा पे लगाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा? चाह के विषय से चाह के स्वभाव में अंतर नहीं पड़ता। चाह तो चाह ही रहती, वह तो वासना ही है, वह तो मन का ही खेल है, वह तो अहंकार की ही दौड़ है, वह तो महत्वाकांक्षा है। परमात्मा जरूर मिलता है, लेकिन उन्हें मिलता है जिनके चित्त में कोई चाह नहीं होती। जहां चाह नहीं वहां चित्त नहीं, जहां चाह नहीं वहां तुम नहीं। जरा सोचो, जरा क्षण भर को ध्याओ, अगर कोई चाह ना हो तो तुम बचोगे? एक सन्नाटा रहेगा, एक विराट शून्य तुम्हारे भीतर होगा, एक गहन मौन होगा, लेकिन तुम न होगे। उसी गहन मौन में, उसी शून्य में परमात्मा का पदार्पण होता है, आविर्भाव होता है। सच तो यह है, वही शून्य पूर्ण है। चाह बाधा डाल रही, चाह व्याघात डाल रही। तुम चाहे तो बदल लेते हो, लेकिन चाह नहीं छोड़ते। सांसारिक चाहों की जगह पारलौकिक चाहें आ जाती हैं, साधारण चाहों की जगह असाधारण चाहें आ जाती हैं, मगर चाहें जारी रहती। और जहां चाह है वहां बाधा है, जहां चाह है वहां दीवाल है, अचाह में सेतु है। तो सहजानंद, पहली बात, परमात्मा को चाहो मत। अगर पाना है तो चाहो मत। अब दूसरी बात तुमसे कह दूं, मन बहुत चालाक है। मन कहेगा अच्छा, मन कहेगा ठीक सहजानंद, अगर पाना है तो चाहो मत, चाह छोड़ दो। अगर पाना है तो मन यह भी कर सकता है कि चाह छोड़ने में लग जाए, क्योंकि पाना है। मगर ये चाह का नया रूप हुआ, ये पीछे के दरवाजे से चाह आ गई। तुमने बाहर के दरवाजे से विदा किया कि नमस्कार, मेहमान पीछे के दरवाजे से आ गया। समझना होगा, चाह की विकृति समझनी होगी, ताकि चाह पीछे के दरवाजे से ना आ जाए।
चाह जब पीछे के दरवाजे से आती है तो और भी खतरनाक हो जाती, क्योंकि अब की बार वो मुखौटे ओढ़ के आती। सामने के दरवाजे पर तो स्थूल होती, भीतर के पीछे के दरवाजे पर सूक्ष्म हो जाती। और चूंकि तुम्हारे पीछे से आती, पीठ के पीछे छिपी होती, इसलिए तुम देख भी नहीं पाते। आंख के सामने हो तो दुश्मन बेहतर, कम से कम सामने तो है। दुश्मन पीछे छिपा हो तो तुम बड़े असहाय हो जाते। तुम्हारे साधु संत इसी तरह की चाह से पीड़ित है। तुम्हारी चाह सामने खड़ी है, बाजार में खड़ी है, उनकी चाह उनके पीछे छिपी, पीठ के पीछे छिपी, उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ती। वो लौट के खड़े भी हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाह उनकी पीठ से ही जुड़ गई। वो जब भी लौटते हैं चाह उनकी पीठ के पीछे पहुंच जाती, चाह उनके सामने कभी आती नहीं, उन्हें कभी दिखाई पड़ती नहीं। तो दूसरी बात, कहीं चाह को ऐसे मत बचा लेना कि मैंने कहा कि अगर पाना है तो चाह छोड़नी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं। पाना घटता है जब चाह नहीं होती, छोड़ने को नहीं कह रहा हूं। छोड़ोगे तो तुम तभी जब तुम्हें कोई और बड़ी चाह मिलने को हो, नहीं तो तुम छोड़ोगे कैसे? एक कांटे को निकालना हो तो दूसरे कांटे से निकालते, और यही हालत चाह की। एक चाह निकालनी, दूसरी चाह से निकालते। और ध्यान रखना, कमजोर कांटे को निकालना हो तो भी जरा मजबूत कांटा चाहिए। तो पहली चाह को निकालना हो तो और मजबूत चाह चाहिए जो उसे निकाल बाहर कर दे। मगर दूसरी चाह में फंस गए। चाह को समझना है, न निकालना है, न त्यागना है, सिर्फ समझना है। चाह का स्वभाव समझना है कि चाह का स्वभाव क्या है, चाह करती क्या है। चाह कुछ काम करती। पहली बात, तुम्हें कभी वर्तमान में नहीं जीने देती, हमेशा भविष्य में रखती। कल, चाह का अस्तित्व कल में है और कल कभी आता नहीं, इसलिए चाह कभी पूरी होती नहीं। तुम आज हो, चाह कल है, इसलिए चाह तुम्हें अपने साथ ही एक नहीं होने देती, तोड़ के रखती, तुम्हें खंडों में बांट देती। सत्य अभी है, यही है, और चाह तुम्हें कल में अटकाए रखती। ऐसे तुम सत्य से वंचित रह जाते हो, अस्तित्व से वंचित रह जाते हो, परमात्मा से वंचित रह जाते हो, अपने से वंचित रह जाते हो। द्वार है वर्तमान में और चाह टटोलती भविष्य में, वहां सिर्फ दीवाल है और दीवाल है। चाह को समझो। चाह का अर्थ क्या है? चाह का अर्थ यह है कि तुम जैसे हो उससे संतुष्ट नहीं हो। तुम परमात्मा को क्यों चाहते हो? क्योंकि पत्नी से संतुष्ट नहीं हो, पति से संतुष्ट नहीं हो, बेटे से संतुष्ट नहीं हो, भाई से संतुष्ट नहीं हो, संसार से असंतुष्ट हो, इसलिए परमात्मा को चाहते हो। तुम्हारे परमात्मा की चाह के पीछे सिर्फ तुम्हारा असंतोष छिपा है, और वहीं भूल हो गई। परमात्मा उन्हें मिलता है जो संतुष्ट है। परमात्मा उन्हें मिलता है जिनके जीवन में गहन परितोष है, जो ऐसे परितुष्ट हैं कि परमात्मा न मिले तो भी चलेगा, जो इतने परितुष्ट हैं कि परमात्मा न मिले तो कोई अड़चन नहीं, उनको परमात्मा मिलता है। परमात्मा का नियम करीब करीब वैसा है जैसा बैंक का नियम होता है। अगर तुम्हारे पास रुपए हैं, बैंक रुपए देने को राजी होता। अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं है, बैंक मुंह फोड़ लेता है, रास्ता लगो, कहीं और जाओ। जिसकी साख है बाजार में, उसको बैंक रुपए देता है, उसको जरूरत नहीं है रुपए की, इसलिए रुपए देते हैं। ये बड़े अजीब नियम है, मगर यही नियम है।
जिसको रुपए की कोई जरूरत नहीं है, बैंक उनके पीछे घूमता है। बैंक के मैनेजर खुद आते कि कुछ ले लें, कि कुछ हमारी सेवा ले लें, और जिसको जरूरत है वो बैंकों के चक्कर लगाता है, उसे कोई देता नहीं। परमात्मा का नियम भी कुछ ऐसा ही है। तुम अगर संतुष्ट हो, परमात्मा कहता है ले ही लो मुझे, आ जाने दो मुझे भीतर। तुम्हारे संतोष में अपना घर बनाना चाहता है। संतोष में ही तुम मंदिर होते हो, और मंदिर का देवता द्वार पे दस्तक देता है कि आ जाने दो, अब तुम राजी हो गए, अब तुम मंदिर हो, अब मैं आ जाऊं और विराजमान हो जाऊं। सिंहासन बन चुका, अब खाली रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम हो असंतोष की लपटों से भरे हुए। मंदिर तो है ही नहीं, तुम एक चिता हो जो धू धू कर जल रही। परमात्मा आए तो कहां आए? तुम कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। क्यों पाना चाहते हो? जरा कारणों में खोजो। अजीब अजीब कारण है। किसी की पत्नी मर गई, वो परमात्मा की तलाश में लग गए। किसी का दिवाला निकल गया, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। अब दिवाली निकल गया तो अब करना भी क्या है दुकान पर रह के? अब सन्यासी होने की मजा ले लो। लोग जरा कारण तो देखें कि किस लिए परमात्मा को खोजने निकलते हो। तुमने देखा, जब तुम दुख में होते हो तब परमात्मा की याद करते हो, जब तुम सुख में होते हो तब बिल्कुल भूल जाते हो। और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि सुख में पुकारो तो आए, दुख में पुकारो तो नहीं आएगा। क्योंकि दुख की पुकार ही झूठी। दुख की पुकार सांत्वना के लिए, सहारे के लिए। दुख की पुकार में तुम परमात्मा का शोषण कर लेना चाहते हो, उसका उपयोग कर लेना चाहते हो, उसकी सेवा लेना चाहते हो। जब तुम सुख से भरो तब पुकारो। मैं अपने सन्यासियों को कहना चाहती हूं, जब तुम आनंदित हो तब प्रार्थना करो। दुख को क्या उसके द्वार पर ले जाना है? द्वार दरवाजे बंद करके दुख को रो लेना, क्या परमात्मा के चरणों में चढ़ाना? हां, जब आनंद उठे, मग्न भाव उठे, तो नाचना, तो पहन लेना पैरों में घूंघर, तो देना थाप मृदंग पर। उत्सव में उससे मिलन होगा, क्योंकि उत्सव में ही तुम अपनी पराकाष्ठा पर होते हो। उत्सव के क्षण में ही तुम्हारे भीतर के सारे द्वंद्व चले जाते, तुम निर्द्वंद होते हो। उत्सव के क्षण में ही तुम्हारे भीतर दिया जलता है, रोशनी होती। और जो उत्सव से भरा है उससे कौन गले नहीं लगना चाहता? परमात्मा भी उससे गले लगना चाहता है जो उत्सव से भरा है। रोती शकलों से तुम भी बचते हो, परमात्मा भी बचता है। आखिर उस पे भी कुछ दया करो, उसका भी कुछ ध्यान रखो। और तुम एक ही नहीं हो। जमीन भरी है रोती लंबी शकलों से, उदास शकलों से। परमात्मा इनसे बचता है। मैं तुमसे कह देना चाहता हूं, ये जहां पहुंच जाते हैं परमात्मा वहां से भाग निकलता है। परमात्मा तो वहां आता है जहां कोई गीत गूंजता है, कहीं नाच होता है, कहीं वीणा के स्वर छेड़े जाते हैं। परमात्मा तो वहां आता है जहां मौज तरंगे लेती है। परमात्मा तो वहां आता है जहां प्रेम हिलोरें लेता है। परमात्मा तो वहां आता है जहां तुम्हारी आत्मा का कमल खिलता है। परमात्मा अपने से आ जाएगा, तुम चिंता ही ना करो। तुम मत परमात्मा को खोजो। मैं तुम्हें एक ऐसी राह बताता हूं कि परमात्मा तुम्हें खोजे, और तब मजा और है।
खोज सकता है परमात्मा तुम्हें। तुम शांत हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, मस्त हो, खोजना ही पड़ेगा उसे। साधना देवत्व की करता रहा मैं, पर हृदय का शून्य ही भरने न पाया। नील अंबर के निलय का रह गया संधान करता, प्रश्न के उत्तर न आया, रह गया अनुमान करता। कृपणता के कूट से भी शिखर तक चढ़ने न पाया, सामने मंजिल खड़ी थी, पांव पर बढ़ने न पाया। अर्चना पुरुषत्व की करता रहा मैं, किंतु भय का बीज ही मरने न पाया। खोखले गुम्फन में कसकर वासना का सौ उठाए, आत्मा की घुटन पीकर नैन मेरे छटपटाए। खो गया निर्वाण पावन, भटक अंधी सी गली में, लग गए कुछ कीट काले शुद्ध काया की कली में। कामना अमृत की करता रहा मैं, वासना का वेग ही थिरने न पाया। चाहता था विश्व सारा फूल मुझ पर ही चढ़ाए, मानकर प्रतिमान मुझको प्रेम का चंदन लगाए। किंतु मन दुर्भावनाओं में फंसा अस्तित्व कहकर, मूढ़ता मेरी स्वयं ही छल गई व्यक्तित्व बनकर। वांछना अखिलत्व की करता रहा मैं, किंतु सबसे प्यार करना ही ना आया। छोड़ो परमात्मा की फिक्र, खोजोगे भी कहां उसे? उसका पता ठिकाना भी तो नहीं है, उसके रंग रूप का भी तो कोई निर्णय नहीं है। मिल भी जाए अचानक तो पहचानोगे कैसे? कोई तस्वीर नहीं है उसकी, कोई आकृति नहीं, आकार नहीं उसका, कोई नाम धाम नहीं उसका। कहां जाओगे? कैसे तलाशोगे? किससे पूछोगे? है तो सभी जगह है, तो फिर खोजने की कोई जरूरत नहीं। और नहीं है तो कहीं भी नहीं है, तो फिर भी खोजने की कोई जरूरत नहीं। खोजने का कोई सवाल ही नहीं। खोज छोड़ो। खोज में दौड़ है, दौड़ में तनाव है। खोज में मन है, मन में अहंकार है। खोज छोड़ो। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि घड़ी दो घड़ी रोज सब खोज छोड़ के चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, मस्त बैठे हो, अलमस्त। डोलो। कोई गीत उठाए, सहज गुनगुनाओ। बांसुरी बजानी आती हो, बांसुरी बजाओ, कि अलगोजे पे तान छेड़ दो। कुछ भी ना आता हो, एड़ा टेढ़ा नाच सकते हो, नाचो। बैठ तो सकते ही हो। 1 घंटा अगर 24 घंटे में तुम सब खोज, सब चाह छोड़कर बैठ जाओ, जैसे न कुछ करने को है न कुछ करने योग्य है, तो ऐसे बैठते 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 तुम्हारे मन में एक दिन एक ऐसा सन्नाटा आ जाएगा जिससे तुम अपरिचित हो। वह सन्नाटा परमात्मा में आगमन की खबर है, उसके पीछे ही परमात्मा चला आ रहा है। गहन शांति होगी, शून्य होगा, और उसी के पीछे पूर्ण भर आएगा। सहजानंद पूछते हो क्या करना आवश्यक है? कुछ भी करना आवश्यक नहीं, क्योंकि परमात्मा है ही। बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है, उघाड़ना भी नहीं है, उघड़ा ही है, नग्न खड़ा है। सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद है। और आंखें बंद कैसे हैं? चाह के कारण बंद है, वासना के कारण बंद है, कामना के कारण बंद है। यह मिल जाए, वह मिल जाए, इस सब
विचार की परतों पर परतें तुम्हारी आंखों को अंधा किए। नहीं कुछ चाहिए, जो है पर्याप्त है। ऐसे भाव में डुबकी मारो। जो है जरूरत से ज्यादा है, ऐसे परितोष को संभालो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसकी मांग ना करो। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, परमात्मा तुम्हें खोजता आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। ऐसा ही सदा खोजता आया है। दूसरा प्रश्न, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, क्या करना आवश्यक